नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए विशेष पहल की है। अब हर जिले में उन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है। हरियाणा के सोनीपत के इस इलाके में डीटीपी का बुलडोजर चला। कार्रवाई के तहत 15 एकड़ से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कानून का पालन सुनिश्चित करने और शहर में अवैध निर्माण रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा में फास्टैग न होने पर अब 2 गुना टोल नहीं देना होगा। NHAI ने नई पहल शुरू की है, जिसमें वाहन मालिक UPI और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी टोल का भुगतान कर सकेंगे। यह कदम टोल संग्रह प्रक्रिया को सरल और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया यह कदम। हरियाणा के पानी जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इससे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त होगी, जैसे तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा। यह किसानों, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराएगा और समय पर आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगा। हरियाणा में प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन चलाते हुए 70 एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अवैध निर्माण रोकने और नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। मौके पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात था। हरियाणा की गौशालाओं को बड़ी राहत मिली है। DHABVN के नए टैरिफ प्लान के तहत गौशालाओं को रियायती दरों पर बिजली मिलेगी। इससे गौशालाओं का संचालन सस्ता और आसान होगा और पशुपालन एवं गौ संरक्षण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को आधुनिक उपकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। सब्सिडी से किसानों का निवेश कम होगा और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक राज्य में 95 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। इससे एनीमिया के स्तर का सही आकलन और समय पर उपचार संभव हुआ है, जो स्वास्थ्य और पोषण सुधार में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा में जमीन इंतकाल के लंबित मामलों को निपटाने के लिए हर शनिवार जन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इन बैठकों में ग्रामीण और शहरी नागरिक सीधे अधिकारियों से अपने मामले के समाधान के लिए मिल सकेंगे। इसका उद्देश्य लंबित मामलों में तेजी लाना और जनता को राहत पहुंचाना है। हरियाणा में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक युवक से टास्क देकर लाखों रुपये ठग लिए गए। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने कई लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाया था। बिजली आपूर्ति और बिलों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ने लगी हैं। उपभोक्ताओं के पक्ष में बहस में डिस्कॉम्स कटघरे में है। अब आयोग की टीम सीधे गांव-गांव जाकर समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण करेगी और बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएगी। उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। DHBVN ने नया रियायती बिजली टैरिफ जारी किया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को केवल 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध होगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे घरेलू और छोटे व्यवसायों पर बिजली का खर्च कम होगा और बिजली अधिक सुलभ होगी। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने बड़ी छलांग लगाई है। राज्य में अब तक 95 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह पहल जन स्वास्थ्य सुधार और एनीमिया नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने की योजना शुरू की गई है। इस पहल में स्मार्ट सिग्नल, डिजिटल तंत्र संकेत और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इससे शहर में यातायात सुगम और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल के लिए तैयार हो गई है। इस परियोजना में चीन और जर्मनी की एडवांस तकनीक का उपयोग किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन पर्यावरण अनुकूल होगी और स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित होगी। जल्द ही इसे व्यावसायिक संचालन के लिए परीक्षण किया जाएगा। महाग्राम योजना में अनियमितताओं के मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के 2 SDO और 1 JE को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के साक्ष्य मिले हैं। विभाग ने कहा कि उचित कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। फरीदाबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत नागरिकों को वायु प्रदूषण रोकने, कचरा प्रबंधन और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे शहर में स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित होगा। पानीपत में सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत मुख्य मार्गों को चौड़ा कर
यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इससे शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और आवागमन में सुधार आएगा। हरियाणा में गंदा पानी नहीं आने देगा, इसके लिए राजस्थान के साथ सहमति बन गई है। परियोजना में 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह पहल नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने और नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हिसार में नए कॉलेज का उद्घाटन किया गया, जिससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल छात्रों को बेहतर अध्ययन अवसर और कौशल विकास के मौके प्रदान करेगी, जिससे राज्य में शिक्षा स्तर मजबूत होगा। हरियाणा के डेस्क जिले में 100 बेड का नया अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री सतीश सैनी की अध्यक्षता वाली बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। अस्पताल बनने से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और मरीजों को इलाज के लिए दूर के शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार 12 जनवरी से 12 फरवरी तक राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार अभियान शुरू करेगी। यह अभियान स्वास्थ्य व फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर इसे बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। जनता से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। गुरुग्राम में एआई आधारित बजट जन भागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सैनी हरियाणा विजन 2047 के प्री बजट सेशन में शामिल हुए। यह पोर्टल नागरिकों को बजट प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर देगा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाएगा। हरियाणा में जनगणना अब डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी। राज्य में पहला चरण अप्रैल से शुरू होगा। यह पहल डेटा संग्रह को तेज, सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही है। नागरिकों से सही जानकारी देने और सहयोग करने की अपील की गई है। हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। राज्य के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक ठंड और कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना है। नागरिकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। पंचकूला में 2027 की पहली डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सुनिश्चित किया कि जनगणना समय पर, सही और डिजिटल तरीके से पूरी हो। डेटा संग्रह में पारदर्शिता और सटीकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीवन में नए फायर स्टेशन को हरी झंडी दिखा दी गई है। इससे इलाके में अग्नि सुरक्षा बेहतर होगी और आपात स्थितियों में जनता को तेज मदद मिल सकेगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और जीवन व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हरियाणा में जल प्रदूषण संशोधन अधिनियम 2024 लागू करने की तैयारी चल रही है। नए नियमों के तहत छोटे मोटे जल प्रदूषण मामलों में जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जुर्माना और सुधारात्मक उपायों पर जोर होगा। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और उद्योगों व नागरिकों के लिए आसान अनुपालन सुनिश्चित करना है। हरियाणा में अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोहन सरकार राज्य में हरियाणा मॉडल अपनाने की तैयारी कर रही है, जिससे अतिथि 100% तक पहुंच सकते हैं। शिक्षकों को स्थायी लाभ, बेहतर वेतन और संविधात्मक सुरक्षा मिल सकेगी। इसे शिक्षा क्षेत्र में सुधार और शिक्षकों के जीवन स्तर में सुधार के तौर पर देखा जा रहा है।